आज मैं आपके लिए पुराने तौलिए का बहुत ही बढ़िया तरीका लेकर आई हूँ इसको यूज़ करने का वापस से। और आपको मैं 3 नए तरीके बताऊंगी जिसकी वजह से आप पुराने तौलियों को फेंकेंगे नहीं और उससे आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं अपने किचन के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पुराने तौलिए लिए हुए हैं, फटे हुए भी थोड़े हो तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं या फिर 2 कलर में भी ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटी सी घंटी आएगी उसको भी ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि मेरे रोज़ के नए नए वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक तौलिया, कैंची, मार्कर या फिर पेंसिल भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पे मैं स्केल या फिर इंची टेप भी आप ले सकते हैं इसको नापने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो तौलिया हमने लिया है उसको हम खोल के बिछा लेते हैं इस तरीके से और इसको हमें नापना है। तो मैंने यहाँ पर तौलिए को बिछा लिया है और इसका जो किनारा है, यहाँ पर मोटे वाले जो हिस्सा है उसको हमें काट करके अलग निकाल लेना है। इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं साइड में। और अब जो बचा हुआ ये तौली का हिस्सा है इसको हम नाप लेते हैं। तो लंबाई हमने यहाँ पर लेनी है 14 इंच। आप इसको 13 या 12 भी कर सकते हैं लेकिन 15 या 16 नहीं करना है, 14 लास्ट है, इतना ही लेना है। और यहाँ पर चौड़ाई लेनी है 11। अब हमने यहाँ पर 14 और 11 का काट के लिया है टॉवेल का एक हिस्सा और उसके नीचे मैंने यहाँ पर लिए है पुराने जो मेरे पास ये पिलो कवर का हिस्सा बच गया था तो वो मैंने हिस्सा यहाँ पर से लिया हुआ है। इसको डबल लेयर फोल्ड कर लिया है मैंने। आप अगर 2-2 टुकड़े अलग अलग हैं तो भी उनको ले सकते हैं। इस तरीके से उनको डबल कर लें और सीधे वाले हिस्से को अंदर रखना है और उल्टे वाले हिस्से को बाहर रखना है। और इसके ऊपर हम ये तौलिए के शेप का ही मैंने इसको काट के लिया है उसको हम रख लेते हैं। और अब इनके तीनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे तौलिया ऊपर और अंदर वाला जो हिस्सा है वो सीधा होना चाहिए और ये 2 लेयर में होना चाहिए। तो हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। आप अगर चाहे तो मशीन की बजाय हाथों से भी सिल सकते हैं, बड़े बड़े टाके लगा लेने से भी वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो हम इसको सिल लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल किनारे किनारे सिलेंगे। अब हम यहाँ पे जो रिबन हमने काट के तौलिए का जो मोटा वाला हिस्सा रखा था, ये देखिए मैंने 8 इंच पे इसको काट के लिया है, इतना छोटा। और इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और अंदर जिस तरह हमने सीधे वाली साइड रखा था ना कपड़े का, उसमें हमें इसको लगा लेना है। आप किसी भी कोने में इसको फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसको उलाटेंगे तो ये रिबन हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं अच्छे से, 2-3 बार चला लेंगे सिलाई। तो हमने इसको फिक्स कर दिया है। 3 एरिया हमने सिल लिए हैं और चौथे हिस्से को हम आधा सिलेंगे, थोड़ा सा भाग रखेंगे जिससे कि हम उसको उलाट सके। अब हम इनको जो एक्स्ट्रा हिस्सा है कपड़े का वो हम काट के निकाल देंगे और अब हम इनको उलट लेते हैं बाहर की तरफ। इनके कॉर्नर अच्छे से करें इस तरीके से, चाहे तो किसी नुकीले चीज़ से आप इसके जो कॉर्नर है उसको निकालें। ये देखिए अब जो टॉवेल है वो अंदर चला गया है और बाहर की साइड हमारा ये कपड़ा ही रह गया है। तो इसके लिए आप उसको सिलते समय ध्यान रखिए कहीं टॉवेल ही बाहर ना रह जाए। तो टॉवेल को अंदर कर लिया है मैंने और अब जो खुला वाला हिस्सा है इसके किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चारों तरफ मैं सिलाई बिल्कुल बारीक से और किनारे किनारे पे लगा के लूँगी जिससे कि थोड़ी फिनिशिंग आएगी और अंदर जो टॉवेल है वो फिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप हमने इनके किनारे पे सिलाई लगा लिया है और चारों कोने मैंने बंद कर लिए हैं और बीच में भी मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है ताकि जो अंदर टॉवेल है वो हिले नहीं थोड़ा भी। और ये हमारा टांगने के लिए भी तैयार है। अब इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चौकोर टुकड़ा लिया है, इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड टॉवेल का टुकड़ा ही है उसको सिल लिया है और इस तरीके से हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो हम इसको सिल के आपको दिखाती हूँ कैसा लुक आता है इसका। नॉर्मली सुई से ही हम इसको सिलेंगे। तो ये हमने इसको पहले फिक्स कर लिया है सुई धागे से, आप देख सकते हैं। और इसको इसी कोने पे हम लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमने सिल लिया इसको
और ये देखिए तैयार हो गया है। मैं आपको इसे लटका के दिखाती हूँ ये कैसा लगता है और किस काम में आएगा ये। तो चलिए हम इसको हैंग कर लेते हैं। मैंने इसको किचन में सिंक के पास रखा है, जिसमें कि जब भी हम हाथ वहाँ पर धोएं तो इसमें पोंछने के लिए, और बहुत ही अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करता है क्योंकि इसके अंदर हमने टॉवल का टुकड़ा रखा है, तो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और ये देखने में भी इसका लुक अच्छा लग रहा है। को ये तरीका मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें सबसे पहले जो टॉवल का हिस्सा बचा हुआ था उसको अच्छे से खोल करके बिछा लेना है, और अब हमें इसे माप लेना है, यानी कि आप किसी भी इंची टेप या स्केल से नाप सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी जो लंबाई ली है वो 15 लिया है, सॉरी चौड़ाई है वो 15 है, और जो लंबाई ली है मैंने वो 26 पे मैंने यहाँ पर लंबाई ले ली है। आप चाहे तो ये हम डोरमेट बना रहे हैं, आप चाहे तो पुराने डोरमेट से भी नाप करके यहाँ पर ले सकते हैं इंची टेप या फिर स्केल, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से हमने इनको नाप लिया है। और इस निशान को हमें किसी भी पेंसिल या मार्कर से बना लें और उसको हम कैंची की मदद से काट लेते हैं। हमने इसका एक टुकड़ा इस तरीके से काट के अलग कर लिया है, और अब हमें इसको डेकोरेट करना है जिससे कि एक डोरमेट का लुक आए और वो यूज़फुल भी हो। तो हमने यहाँ पर बचे हुए टुकड़े में से ही 13 इंच पे लंबाई निशान लगा लिया है, क्योंकि हमने जो उस वाले डोरमेट में जो कट किया था वो हमने 15 पे किया था। ये देखिए 15 पे किया था, और अब हम इसमें आधा इंच का मोड़ देंगे तो वो हमारा 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर 13 इंच पे ये निशान लगा लेंगे, और 1-1 इंच का हमने इस तरीके से स्ट्रिप काटने हैं। आप चाहे तो 1.5 इंच पे ले सकते हैं, अगर टॉवल छोटा है तो आप 1.5 इंच पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1-1 इंच पे ये पूरे जो भी बचे टुकड़े हैं उसका स्ट्रिप्स काट के तैयार कर लूँगी। लंबाई आप नाप के ही स्ट्रिप को काटें। तो सारे हम इस तरीके से कर लेंगे और इसको काट लेते हैं। तो ये हमारा टॉवल का हिस्सा तैयार है। हम यहाँ पर जो स्ट्रिप काट के लिए थे वो भी हमने पूरा तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसको सिल लेते हैं कि कैसे इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले जो टॉवल का हमने हिस्सा डोरमेट के लिए काटा था उसका हमें किनारे इस तरीके से मोड़ के सिल लेना है, और किनारा से ये आधा इंच हमें इधर से भी फोल्ड करके सिल लेना है। चाहे तो हाथों से भी सिल सकते हैं, बड़े बड़े टाके मार के। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर टॉवल का ये जो हमने काटा था वो फोल्ड करके हमने सिल लिया है 1 इंच पे और आधे इंच पे। और अब जो स्ट्रिप हमने काट के लिया था वो देखिए ऊपर से भी आधे इंच का गैप है और नीचे से भी। ये देखिए अब हमें जो स्ट्रिप यहाँ पर काट के लिया था उसको हमें यहाँ पर सिलना है, तो बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए बीचों बीच हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो है ना बीच में सिलने की वजह से वो इस तरीके से फोल्ड हो जाता है बिल्कुल बराबर सा। तो अब हम यहाँ पर दूसरा स्ट्रिप लगाएंगे, वो भी कैसे लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर ले इसको, पहले स्ट्रिप को, और दूसरा स्ट्रिप हमें जस्ट इसके पास में लगाना है। ये देखिए इसको फोल्ड कर लें और दूसरा स्ट्रिप इसके पास में रखें, थोड़ा सा ओवरलैप करके इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें से बीचों बीच इसकी सिलाई लगानी है, बराबर रख लें और इस तरीके से मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे और ऐसे ही करते हुए हम सारे स्ट्रिप लगा लेंगे। मैं आपको धीरे धीरे इस तरीके से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया डोरमेट हमारा बनके तैयार होता है इस तरीके से बनाने पे। कि देखिए 2 हमने यहाँ पर स्ट्रिप लगा लिया है और कुछ ये इस तरीके से हो गया है। दूसरे वाले को हम वापस से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रिप लगा देंगे। ये देखिए सेम उसी तरीके से हम इसको दूसरे वाले के ऊपर हल्का सा ओवरलैप करके बीचों बीच सिलाई लगा लेंगे। बहुत इजी है, सारा हम बना करके आपको इस तरीके से दिखाती हूँ कि आपको ये लास्ट में कैसा दिखता है। कि देखिए मैंने सारे स्ट्रिप लगा लिए हैं, सिर्फ एक लास्ट हमने यहाँ पर स्ट्रिप लगाना बाकी है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर जो मैंने फोल्ड करके हिस्सा रखा हुआ था सिल के, वहाँ पर मैं इसको लगा लूँगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आधे इंच का गैप रख के सिला था, बस उसी तरीके से लास्ट में भी लगा के देना है।
और ये देखिए हमारा डोरमेट बनके तैयार है। आप इसमें और भी कलर के टॉवल्स लगा सकते हैं जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अगर आपके पास 2 या 3 टॉवल हैं जो पुराने हो गए हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, और मुझे यकीन है आप इससे भी ज़्यादा अच्छा डोरमेट बना के तैयार करेंगे। और ये बहुत यूज़फुल होता है, धोने में भी बहुत ही आसान होता है और बहुत ही अच्छे से पानी भी सोखता है। मैं इसको बर्तन जहाँ पे धोते हैं ना, सिंक के पास रखती हूँ, जहाँ पे पानी गिरेगा तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और इसको धोना भी बहुत ईजी है, जल्दी से धुल जाता है जैसे हम नॉर्मली टॉवल धोते हैं ना, बस वैसे ही। तो कैसा लगा आपको ये दूसरा तरीका, हमें ज़रूर बताइएगा। ये स्लिप भी नहीं होता है इस तरीके से, क्योंकि हमने जो इसका पीछे का हिस्सा लिया था वो जो टॉवल का सीधा वाला हिस्सा होता है उधर से हमने लगाया है, तो ये स्लिप भी नहीं होता है। तो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए हम आपको तीसरा तरीका बता देते हैं। तीसरे तरीके में मैंने यहाँ पर ये टॉवल का छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने 9 इंच पे लिया है। आप चाहे तो 10 भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा ज़्यादा नहीं करना है। और चौड़ाई यहाँ पर 4.5 या 5 ले लेना है। और अब हम इसको कुछ इस तरीके से मोड़ के लेंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पर टॉवल का जो किनारे का हिस्सा है उसको हम यहाँ पर रखेंगे ताकि हम टांगने के काम में आए, हैंग करने में ईजी हो। और 4 इंच पे हमें इस जो हमने स्ट्रिप लिए है छोटी सी, उसको हम लगा लेंगे और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। और 1 इंच इधर से छोड़ के हमें यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। स्ट्रिप को थोड़ा बाहर निकाल लें जिससे कि सिलाई करते समय अंदर ना चला जाए। ये देखिए। और अब हम इनके किनारों पे सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे दोनों साइड। ये देखिए। अगर आपको ये तीनों तरीका अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको यूज़फुल लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा। इसको हम उलट लेते हैं। इसको सिलाई कर ली है मैंने अच्छे से, ये देखिए। और अब इसके अंदर डालना है साबुन। जो आप नहाने वाला साबुन यूज़ करते हैं ना, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल साबुन के साइज़ का ही मैंने नाप लिया था, बिल्कुल टाइटली होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। कि देखिए, साबुन अंदर रखने की वजह से ये झाग बहुत अच्छे से आता है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, जो साबुन होता है वो ज़्यादा गलता भी नहीं है। आप इसमें नहाने का साबुन या फिर हाथ धोने का साबुन भी डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से वॉश करके रखें। चाहे तो आप बर्तन धोने के लिए भी इसको यूज़ कीजिए। कैसा लगा तरीका ज़रूर बताइए, और कौन सा बेस्ट लगा वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों ही तरीके बेस्ट लगे होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके कर दीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर आप ऐसी ही होम डेकोरेशन और यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलती हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।